हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल ऑडियो बॉक्स में। और इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, जिसे कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने, जो कि उसकी एक पर्सनल सोनेट है। तो आइए फिर शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया। दिस पोएम इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। यह कविता इज ए पर्सनल मतलब निजी, व्यक्तिगत, सोनेट मतलब गाथा है, मतलब खुद की गाथा है, खुद की कथा है, खुद की व्यथा है, ऑफ मिल्टन की। ये कविता मिल्टन की निजी गाथा है। इट शोज दैट द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट। इट शोज, यह दिखाती है, क्या दिखाती है? द वेज ऑफ गॉड, ईश्वर का जो तरीका होता है, आर जस्ट, वो सही होता है। ईश्वर जो कुछ भी करता है वो सही करता है। द पोएट लॉजेस हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। कवि ने लॉजेस, कवि खो देता है हिज आई साइट, अपने आंखों की रोशनी, एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की उम्र में। कवि 44 वर्ष की उम्र में अपने आंखों की रोशनी खो देता है। द लॉस ऑफ हिज आई साइट वरीज हिम वेरी मच। द लॉस ऑफ हिज आई साइट, उसकी आंखों की रोशनी का जाना, वरीज, चिंतित कर देता है, हिम, उसे, वेरी मच, बहुत ज्यादा। उसकी आंखों की रोशनी का जाना उसे बहुत ज्यादा चिंतित कर देता है। He can't use his poetic talent in the active service of God. He can't use, वो नहीं उपयोग कर सकता है, his poetic talent, उसका जो कविता करने का गुण था, अब वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है in the active service of God, ईश्वर की सक्रिय सेवा के रूप में। मतलब कि वो ईश्वर की सक्रिय सेवा तो करना चाहता है, लेकिन उसका जो कविता का गुण है वो अब इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो अंधा हो गया है। He complains that God can't expect any service from him when he has taken away his eyesight. He complains, वह शिकायत करता है, that कि गॉड कांट एक्सपेक्ट, ईश्वर उम्मीद नहीं कर सकता है, एनी सर्विस, किसी भी तरह की सेवा की, फ्रॉम हिम, उससे, व्हेन, जब, ही हैज टेकन अवे हिज आई साइट, जब उसने उसके आंखों की रोशनी छीन ली है। वह शिकायत करता है कि भगवान अब उससे काम करवाने की या उसके सेवा की उम्मीद नहीं कर सकता है, जब उसने उसकी आंखों की रोशनी उससे छीन ली है। Soon he realizes his mistakes. Soon, जल्दी ही, he realizes, उसे एहसास होता है, वो एहसास करता है, महसूस करता है, his mistakes, अपनी गलतियों को, जल्दी ही उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। He feels that God does not want any return for his gifts. He feels, वो महसूस करता है, that कि God does not want, ईश्वर को जरूरत नहीं होती है, ना ईश्वर को चाहिए, ईश्वर नहीं चाहता है एनी रिटर्न, बदले में कुछ, फॉर हिज गिफ्ट्स, अपने उपहार के बदले में ईश्वर कुछ नहीं चाहता है। ये उसको जल्दी ही महसूस हो जाता है, जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि thousands of angels work for him on land and ocean. Thousands of angels, यानी कि हजारों देवदूत, वर्क, काम करते हैं, फॉर हिम, उसके लिए, ऑन लैंड, जमीन पर, एंड ओशियन, और सागर में। हजारों देवदूत सागर में और जमीन पर उसका कार्य करते हैं। The only service is God. The only service to God is to bear patiently all the misfortunes. द ओनली, केवल, सर्विस, सेवा, टू गॉड, ईश्वर की सेवा करने का केवल एक ही तरीका है, वो है इज टू बियर पेशेंसली ऑल द मिसफॉर्च्यून्स, उसके द्वारा दिए गए सभी दुर्भाग्यों का, सभी विपत्तियों का धैर्यपूर्वक
सहन कर लेना, यह ईश्वर की सच्ची सेवा है। Thus, the complete submission to the will of God is the best service to Him. Thus, इस प्रकार द कंप्लीट सबमिशन यानी कि पूरी तरह समर्पण टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा पर, इज द बेस्ट सर्विस टू हिम, उसकी सच्ची सेवा करना है। मतलब यह है कि खुद का ईश्वर की इच्छा के ऊपर ही अपना पूरी तरह समर्पण कर देना ही उसकी सच्ची सेवा है। यह हुआ आपका सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।